ये टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ गलत किया क्या मैंने, और आप कुछ और करने लगते हो। आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और मेरे डीप डाउन मेरी फीलिंग यही है कि लाइफ में जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगे ना, जो दिल के बहुत करीब हो, वो करते रहना चाहिए। चाहे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिले, थोड़ी मिले, लेकिन दिल खुश रहता है। और सफलता आसान नहीं होती, आसान होती तो सब ले लेते। सक्सेस इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स। लगता बहुत आसान है कि इसने कर लिया हम भी कर लेंगे। वो फोटो देखता है 2001 में सेंट्रो, 2020 में एस क्लास, आहा हम भी लगा लेंगे, है ना। ये तो कितना आसान है, ऐसे लगा लो, बस लगाओ तो चल जाएगा तुम्हारा पता। आसान होता तो सब लगा लेते ना यार, आसान। अगर आसमान को छूना है तो हाथ ऊपर करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर चाह है तो कुछ भी मुमकिन है। अच्छा एक बात बताओ मियां, तुम मर्द होकर बुलदरों की तरह पेड़ पे लटक के खुदकुशी करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी पे लानत है। अरे मुझे देखो ये कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है, न जेब में ढेला है, कपड़ों को देखो हर 4 इंच पे थेगला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूं। अरे हम सब समझते हैं मियां, आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। बैंक में लाखों करोड़ों रुपए हो जाने से कोई अमीर नहीं बन जाता। सच्चा अमीर वो होता है जो अपने परिवार के साथ वक्त बिताता है, क्योंकि परिवार से बढ़कर इस दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरे परिवार के साथ खाना ये बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद अली का एक बहुत बड़ा कोट है वैसे तो, ये स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, विल आर इंपॉर्टेंट। तो किसी ने मोहम्मद अली से पूछा कि विल क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारी नजर में, स्किल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्किल बिल्डिंग पे तो पूरा देश काम करता है, पूरी दुनिया काम करती है। वो कहता है नहीं, विल इज इंपॉर्टेंट। तो उससे पूछा गया मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर, उसने बोला विल का इंपॉर्टेंस क्यों है तुम्हारी नजर में? उसने बोला जब मैं बाउट लड़ रहा हूं, जब मैं लड़ाई कर रहा हूं, तो मेरा अपोनेंट मुझे जब घूंसा मार के गिरा देता है, तो मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है, मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है। मेरी विल मुझे बोलती है मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार, मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार, तो मेरी विल मुझे उठाती है। तो विल आर इंपॉर्टेंट, स्किल्स आर। 24 ही घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है कि 8 घंटे की नींद एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस टाइम के लिए बॉडी सेट हो जाती है उतने टाइम की नींद उसको जरूरत होती है, बस। आवर्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर 10 घंटे सोता होगा तो फिर 10 घंटे चाहिए उसको, फिर 8 से भी गुजारा नहीं होता उसका। और अगर आपको 5 घंटे की आदत पड़ जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी नींद 5 घंटे से ऊपर होगी ही नहीं। करें। मेरे पास साइकिल है सर, उसी साइकिल ने, फॉर्च्यूनर ने किसी को इज्जत दी सर, बड़े लोग फॉर्च्यूनर पे चलते हैं। उस साइकिल ने मुझे इज्जत दी, उस साइकिल ने मुझे नाम दिया, उस साइकिल ने मुझे सेहत दी। सर मैं 2 किलो आम खा लेता हूँ, आम मैं छोड़ नहीं सकता था, शुगर बढ़ रही थी स्टेरॉइड खाने से, सर्कोटिसिस की वजह से आम छोड़ नहीं सकता था। तो हमारे स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा आम छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? हमने कहा फिर बोले चला दे 50 किलोमीटर साइकिल। जब मजा ले रहे हो ना सर, तब मेहनत भी करो। और आनंद पता है क्या सर? स्वस्थ शरीर। जब तक अपने पैर पर नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कि परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पे हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई नहीं छोड़ दिया। गरीबी होना कोई पाप नहीं है। एक रेस के घोड़ा को अगर आप देखिएगा ना, तो रेस पे घोड़ा पे ना, घोड़े पे जो बैठा होता है घोड़सवार, उस घोड़े को बहुत मारता है, इतना तकलीफ देता है कि घोड़ा को समझ में नहीं आता है कि हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। लेकिन रियलिटी में देखिएगा ना, तो उसका मालिक उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो उसी तरह हमारा मालिक भगवान है। अगर हमें गरीबी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है ना, तो आप इससे घबराइए नहीं। वो मालिक हमें जिताना चाह रहा है, और आप रेस छोड़ के भाग जाइएगा तो क्या करेगा? वो तो आपको जिताना चाह रहा है। कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप अपना नजरिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है। आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं
या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं वो एक्चुअली दुश्मन नहीं है. सो इट इज द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू. पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, पैसे से बड़ी कोई बात नहीं. ये पैसा, इसे तोड़ो मरोड़ो, गंदा करो, मैला करो, फिर भी ये चलता है, क्योंकि ये पैसा है. दैट्स द पावर ऑफ मनी. अगर पैसे की अहमियत जाननी है तो किसी से मांग कर देखो. मांगने से पहले ही उसकी आंखों में ना नजर आएगा. दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार. इसको बेवकूफ बना के रखो. लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है. याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती. किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं. कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती. जरूर थोड़ी यार कि जो पत्थर तुम मारो उससे आम टूटे ही टूटे. कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती है. खराब नहीं, दिल छोटा नहीं करते भोले. कोई बात नहीं, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे. लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओ. छोड़ेंगे साला तुमको ये, बस तुम पीछे मत आओ. देखो, जब तक सफल नहीं हो गए लोग सफल होने नहीं देंगे. जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे. लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे. जब तक सफल होगे नहीं, सफल होने नहीं देंगे. जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे. एक कहानी सुनिए 5वीं क्लास में अधूरी. एक राजा अंगूठा कट गया, मंत्री को बोला, मंत्री अंगूठा कट गया. मंत्री ने बोला राजा मस्त रहे, जो होता अच्छे के लिए. राजा का दिमाग खराब, थप्पड़ मारा, साले मेरा तो कट गया, तू कह रहा अच्छा होता है. जेल में डाल दिया. मंत्री वहां भी खुश. अब ये गया शिकार खेलने, आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि, लेकिन राजा का शरीर खंडित. राजा को छोड़ दिया. राजा वहां से भागा, माफी मांगा, मर गया. रे रे रे, तूने सही बोला था. इतनी सुन रखी है ना. क्लाइमेक्स तो बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है, अब सुनो. उसने बोला मंत्री मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने मारा और तुझे जेल में डाला, मुझे माफ कर दे. मंत्री ने बोला राजा माफी मत मांग. राजा मुझे कोई दुख नहीं, तूने मुझे मारा और जेल में डाला. उल्टा तू अगर मुझे नहीं मारता और जेल में नहीं डालता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम लग जाता. रे बाप का घर ऐसी चीज है जहां सर्दी में ठंड महसूस नहीं होती तुम्हें, चूंकि बाप के दिल में अलाव चल रहा होता है अपने बच्चों के लिए, जो उन्हें गर्मी देता है. चाहे पूरी दुनिया भी मिल जाए तो भी उस साइबान की कमी महसूस होती है जिसके साए में परवान चढ़े. अगर बाप आपके साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती. चलिए बताइए क्या लिखा है मैंने. 13 एक आवाज आई, एक आई बी, दो आवाजें मैंने सुनी. डब्ल्यू डब्ल्यू किसने बोला डब्ल्यू? अरे दोस्त वेरी गुड. 3 चीजें सुनी. एम 4, मैकडोनल्ड उल्टा. अरे सर कमाल कर दिया आपने सर. 5 और डब्ल्यू 6. आई, ये भी कंफ्यूजन है आपको. 8-9 चीजें आप बता रहे हैं. अब बताइए ये क्या है. अब क्या है ये. अब बीच वाला क्या था? बी. आपको पता कैसे चला बीच वाला क्या है? उसकी संगत देखकर. आप कौन हैं ये डिफाइन तब करेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं. एक लाइन बोलूंगा, इसको याद रखना मरते दम तक. लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो. चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है. भिखमंगों की तरह सबके हाथ ऐसे है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए. मंदिर में भी ऐसी सारे लाइनों में खड़े हुए हैं, हे भगवान मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. वो पूरी की पूरी लिस्ट रेडी है हर एक की. तो लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो. लाइफ आपको वो देती है जो आप एक्चुअल में होते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप डिजर्व करते हो. एग्जैक्टली. किसने बोला ये? हाँ बिल्कुल सही बात है. लाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट. चाहने को कोई कुछ भी चाह सकता है, बट डू यू एक्चुअली डिजर्व इट? इफ यू डिजर्व इट यू विल गेट इट. अगर नहीं मिल रहा है दैट मीन्स यू डोंट डिजर्व इट. जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा. उसी सुबह एक शेर जाता है और सोचता है
आज अगर जीजान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा।